तो जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि इकरा को जो है काफ़ी टेम्परेचर हुआ था, तो यहाँ भी मैं इकरा की ही मेडिसिन लेने आई हुई थी अपने करीबी डॉक्टर से। और इकरा जो है बिल्कुल ही देखें, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से सुस्त हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी बच्ची जो है माशाल्लाह से जल्द सेहतयाब हो जाए। और यहाँ मैंने इकरा को दवा दिला दी थी। और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है, जब मैंने सुबह उठ के, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि हम हाउस वाइफ का के सुबह से सुबह नाश्ता बनाना होता है। और मैं मोबाइल भी एक हाथ में ली हुई थी, जिसकी वजह से चाय थोड़ी सी स्लिप पे गिर गई थी। बाकी ये है कि फिर मैंने कपों में ही निकाली थी, लेकिन ये कि एक हाथ से व्लॉगिंग करते हुए ये चीज़ें हो जाती हैं। और जो मेरी तरह ब्लॉगर होगा वो इस बात को समझ सकता है कि कितना मुश्किल होता है एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना। तो फ़िलहाल यहाँ सुबह का टाइम था, नाश्ते का टाइम है, तो यहाँ मैं चाय निकाल रही हूँ। और चाय जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर एवरीडे की ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो काली सी चाय आपको नज़र आ रही है, ये काली बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी थोड़ी सी देर में गोरी हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल चाय बन जाएगी, क्योंकि इसमें एवरीडे जो है मिक्स नहीं हो पाया था सही से, तो जिसकी वजह से इसकी सही रंगत नहीं आई थी। तो अब आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरी चाय यम्मी सी रेडी हो चुकी है। और नाश्ते में हमारे पास क्या था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब मूड अच्छा होता है ना हमारा, तो फिर मेरे लवली हस्बैंड जो है ना पठान भाई के पराठे ले आते हैं। और ये अक्सर हफ्ते में 2-3 मरतबा तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारा फेवरेट नाश्ता है। तो आज भी हमारा कुछ नाश्ता कुछ इसी तरीके का था, यम्मी से पराठे थे। और सब अपना अपना पराठा एंजॉय करते हैं चाय के साथ। वैसे ये हमारा कौमी ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि चाय पराठा जो है सभी का फेवरेट होता है। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब पहले से होंगे। तो आज अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है कि आज मेरी तबीयत बेहतर हुई है। तो अभी जो है मैं नमाज़ मगरिब पढ़ के उठी हूँ, और अब जो है मैं मैगी और मम्मा की चाय बना रही हूँ, और साथ में अपने लिए बना रही हूँ मैगी। तो मैगी जो है मेरे पास रखी हुई है। कल मैंने हाफ पैकेट बनाई थी अपने लिए, तो क्योंकि इतना सो रही थी, मेरा दिल नहीं चाहता। हाफ मेरे पास ये रखी हुई है, सही है ना। और एक ये फुल है, तो पानी में बॉईल आ गया है, तो पानी में हम सामान डालते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ माशाल्लाह से अनुषा, अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो ये अपने लिए मैगी बना रही थी। और लाइट यहाँ पे गई हुई थी, तो बस मोबाइल जो है इन्होंने किसी चीज़ पे सेट करा हुआ था, क्योंकि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो बस ये अपनी मदद आपके तहत ही अपनी वीडियो बना रही थी और कोशिश कर रही थी कि वीडियो सही से बन जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अन्नू इस वक्त बहुत मेहनत कर रही हैं। और यही कह रही थी कि मम्मा ने बर्तन मैंने धो के रखे थे, तो वो साइड में रखे हैं। अब हमने पत्ती डाल दिए, और मैगी के पानी में हम मैगी का सामान डाल देते हैं। पहले ये हाफ पैकेट, तो अभी मैं आपको मिलती हूँ बाद में। तो वो क्लिप जुमरात वाले दिन का था, जब अनु मैगी बना रही थी। और अब माशाल्लाह से जुम्मा मुबारक का दिन लग चुका था। तो जुम्मा मुबारक के दिन आप लोगों को पता है कि बस ज़्यादातर फोकस ये होता है कि हम टाइम से नमाज़ अदा कर सकें। तो यहाँ माशाल्लाह से अनुषा और इकरा दोनों ही नमाज़ ज़ोहर अदा कर रही थी। और बस मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जुम्मे वाले दिन जो है ना, जल्द से जल्द अपने सारे काम वाम निपटा के नमाज़ जुम्मे के लिए, यानी कि नमाज़ ज़ोहर की अदायगी किया करें। तो बस इन दोनों ने सेम कुर्तियाँ पहनी थी आज, अजरक स्टाइल की। और अगर आप लोगों को ये मेरी बच्चियों की अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बस बच्चे जो हैं यहाँ पे नमाज़ ज़ोहर अदा कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग आ गए थे यम्मी सा लंच करने के लिए बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि आज बच्चों का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मम्मा जुम्मे के दिन जो है ना आप घर में खाना बनाएं, बहुत टाइम हो गया हम लोग बाहर नहीं गए। तो यहाँ अनु ने फरमाइश करी थी कि हमें जाना है रावी पे, यानी कि जो हमारे हैदराबाद की मशहूर दलीम है, रावी दलीम। तो वहाँ का मेन्यू कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ आ गए थे, लेकिन इन लोगों का बिल्कुल भी मूड सही नहीं था। कह रही थी बस सुस्ती सी हो रही है। तो आजकल कुछ इस तरह के बुखार चल रहा है कि बिल्कुल जो है ना बोन,
यानी कि बोन ब्रेक बुखार जिन्हें कह रहे हैं ना, वो कर रहा है, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि बिल्कुल हाथ पैरों में जान नहीं है, तो इस तरह का कुछ बुखार चल रहा है। और यहाँ मेरे लवली हस्बैंड जो है ना ऑर्डर दे रहे थे। तो फ़िलहाल आप लोग भी अपने बच्चों का अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि डेंगू जो है बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों को, तो फ़िलहाल केयर कीजिएगा अपनी भी। यहाँ फ़िलहाल हम लोग आ गए थे अपने बच्चों को रावी दलीम पे लेके, और रावी दलीम पे बस ऑर्डर दिया था और यहाँ मैं वीडियो कैप्चर कर रही थी छोटी मोटी सी। तो फ़िलहाल बातें करते करते ही आ चुका था हमारा लंच, और लंच में जब ऑर्डर दिया तो इकरा का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था कि इकरा कुछ खाए। इकरा कहने लगी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मम्मा खाने को, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अनु ने कहा कि मुझे बिरयानी खानी है रावी की, और वो भी चिकन की बिरयानी खानी है। तो फ़िलहाल अनु ने अपने लिए बिरयानी मंगवा ली थी, और हम लोग जो है पूरियों का नाश्ता करे हुए थे माशाल्लाह से। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि बस एक दलीम मंगवा लें और ज़्यादा कुछ ना मंगवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम मंगवा लें और बच्चे वैसे ही नहीं खा रहे। तो बस बच्चों के साथ यही है कि बस अभी सुस्त हैं फिर भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो यहाँ यम्मी यम्मी सा लंच हमारा लग चुका है, और आ जाएँ भाई जिसको भी हमारे साथ यम्मी यम्मी सा दलीम और बिरयानी इंजॉय करनी है, वो भी रावी की, हैदराबाद की मशहूर। और यहाँ की दलीम बिरयानी किस किस ने खाई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो खस्ता सी नान थी जो कि बहुत ही यम्मी लग रही थी, और इस वक्त मुझे वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से यहाँ जाऊँ और जाके खाऊँ। फ़िलहाल अब यहाँ जो है अन्नू और इकरा, बड़ी मुश्किल से मैंने इकरा को डांटा था कि इकरा आप खाएँ वरना फिर वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना भी यही था कि फिर वीकनेस हो जाएगी बच्चों को। तो बस खाना वाना खाने के बाद हम लोग आके रेस्ट करा था थोड़ा सा, और उसके बाद फिर शाम की चाय का वक्त हो गया था। तो शाम की चाय मैं बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि चाय की पत्ती मैं जब भी इसमें ऐड करती हूँ जब इसमें बॉयल आ जाता है, क्योंकि उससे जो है ना बहुत ही यम्मी सी चाय अच्छी बनती है। तो अगर आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो इमोजी है ना जो मेरे ग्लास पे बना हुआ है, तो ये बस मुझे चिढ़ाता रहता है इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को भी यही दिखा रही थी कि ये मुझे छेड़ता रहता है यहाँ पे ज़बान निकाल के कि यम्मी यम्मी। तो फ़िलहाल बच्चों की वजह से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रही आजकल, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा जो है ना माइंड जो है ना बच्चों की तरफ फुल्ली लगा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में कोई एक भी बीमार हो जाए ना, खुदा ना खास्ता, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, मेरे किचन में कुछ नई यानी कि एंट्री हुई थी, तो वो ये थी कि मनी प्लांट मैंने जो है ना अपने किचन में लगाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं प्लांट्स लवर हूँ। बट इंडोर हाउस की वजह से मैं ये शौक़ अपना नहीं पूरा कर पाती, लेकिन इस तरीके से मैंने इंडोर यानी कि पानी के अंदर मनी प्लांट लगाई है। अब देखें इसमें जब फ्रूट्स आएंगी तो फिर मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और इंडोर प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट बिल्कुल भी धूप नहीं आती, जिसकी वजह से मैं नहीं अपना ये शौक़ पूरा कर पाती। अच्छा, यहाँ ऑयल के ऊपर मैं बता रही थी कि नमक, एवरीडे और पत्ती जो है यहाँ रखी हुई है। तो फ़िलहाल चाय वाय जब बन चुकी थी तो यहाँ मैं अपनी चाय पीने बैठ गई थी। और हम हाउस वाइफ का एक ही काम होता है कि साथ साथ अपने कुछ घर के भी काम देखते रहें। तो चाय भी पीती जा रही थी और लहसुन भी छीलती जा रही थी, क्योंकि अदरक लहसुन पीसना था वो ख़त्म हो चुका था मेरा। तो आप लोगों को पता है कि मैं अच्छा खासा अदरक लहसुन पीस के रख देती हूँ ताकि फिर वो मेरे इस्तेमाल में आता रहता है। तो भाई यहाँ मेरी जो है ना अदरक लहसुन की अभी आजकल जो है ना बस अदरक लहसुन पीसना है मुझे। और लहसुन जो है ना माशाल्लाह से बहुत टाइम लेता है छीलने के लिए। तो फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा करके छील रही थी, क्योंकि मेरे लवली हस्बैंड ने इकट्ठा मुझे केजी के हिसाब से लहसुन ला दिया था कि लो अब ये छीलती रहो और इसको पीसती रहो। तो ऐसा किस किस के साथ होता है कि हस्बैंड जो है ना अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ मंगवाओ ना तो वो इकट्ठी ला देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल यहाँ मैं लहसुन छील रही थी और बच्चे जो है आराम कर रहे थे घर पे। तो मिलती हूँ फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।